तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के 452 पदों पे फॉर्म जो है 15 अप्रैल से 14 मई तक भरे गए। और दोस्तों 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम भी हो चुका है। तो एग्जाम के जो रिव्यू हमने देखे और बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर का जो डाटा हमने देखा है, उसमें अगर उसको देखते हैं तो जो कट ऑफ का जो आइडिया है कि कहां तक कट ऑफ वेरी कर सकती है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ, वही यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आपका आरपीएफ में स्कोर थोड़ा कम रह गया है तो अभी आप जानते हैं कि बीएसएफ सीएफएफ एचएम की वैकेंसी 1526, अभी बहुत जल्दी उनका फिजिकल हो जाएगा। जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के आसपास फिजिकल करवा के अप्रैल मई तक इनका भी एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आरपीएफ एसआई में नहीं होगा तो आप इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो मात्र ये बैच जो है आपको 399 रुपए में हमारा मिल रहा है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कैलरिकल एप्टीट्यूड 4 जो सब्जेक्ट है, 80 नंबर का जो सेक्शन है वो मैं करवाऊंगा। इसके बाद कंप्यूटर जो है हम स्पेशल फैकल्टी के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो दोस्तों 85 के आसपास आप आराम से स्कोर कर सकते हैं और आराम से अपनी सफलता को अचीव कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो यहां पे अगर थोड़ा सा हम देखें कि डाटा क्या है दोस्तों, तो ये आपके सामने दिख रहा है डाटा। इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसको नहीं देखा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही से सारी चीजें निकलती हैं। वैकेंसियों पे नजर डाल दिए दोस्तों, 452 वैकेंसियां हैं और बच्चे 2018 से वेट कर रहे थे कि भैया मतलब वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी आएंगी। और शुरुआत में अंदाजा था कि कम से कम दोस्तों 9000 वैकेंसियां कांस्टेबल की होंगी और भैया कम से कम 1100 प्लस वैकेंसियां एसआई की होंगी। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि चलो फॉर्म आया तो 452 वैकेंसियां हैं, लेकिन रेलवे ने एएलपी की वैकेंसी बढ़ाई, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाई, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं बढ़ाई। दोस्तों बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि भैया यहां पे वैकेंसियां बिल्कुल कम है 452, और 452 वैकेंसियों के लिए ही 15 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है दोस्तों, 15 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं दोस्तों, 50% बच्चे ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं, यानी 7.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो 7.5 लाख बच्चे जिसने पेपर दिया है, इसमें 50% बच्चे वो हैं जिनका स्कोर 50 से भी नीचे है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 30% बच्चे तो ऐसे हैं जिनका स्कोर मतलब 30 से नीचे है दोस्तों, 30 भी स्कोर नहीं कर पाए। और आप जानते हैं दोस्तों, पीएसटी पीटी के लिए 10 गुना बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे, यानी 4520 बच्चे ही अगले इवेंट के लिए बुलाए जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो इसमें रनिंग है वो कितनी है दोस्तों, 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर है 6.5 मिनट में मेल के लिए, और 12 फुट का लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है भैया 3.5 फुट से 4.25 का है हाई जंप। तो बच्चे इसमें भी फेल होने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ डाटा दिखाने वाला हूं। ये डाटा है दोस्तों हमारे पास, ये अवेलेबल है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ना तो स्कोर जो आपको दिख रहा है बच्चों के, जो टॉप बच्चा यहां पे 110 का स्कोर है। ठीक है, और यहां पे टोटल ये जो डाटा है दोस्तों 66,000 बच्चों का है। ठीक है, केवल 66,000 बच्चों का है यहां पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो आप ये 66,000 के डाटा को देखकर जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, बच्चों ने एग्जाम से निकलने के बाद जो रिव्यू दिया उन्होंने खुद बताया कि पेपर तो बहुत आसान था। एक तो पेपर आसान, ऊपर से वैकेंसियां केवल 452, तीसरा यहां पे पेपर का लेवल उतना नहीं, और चौथा यहां पे जो तीसरा मान लीजिए, चौथा मान लीजिए कि एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं बच्चे वो बहुत ज्यादा है, यानी कंपटीशन भैया बहुत ही तगड़ा यहां पे रहने वाला है। और ये हमारे पास डाटा है। इसमें अगर आप देखोगे ना 66,000 में से
ये जो 66,000 बच्चे हैं जिनका डाटा ये शेयर कर रहे हैं, इन्हीं के बेस पे देखा जाए तो 90 प्लस रो स्कोर की यहां पे बात हो रही है। 90 प्लस इनका रो स्कोर है, वही बच्चे 200 यानी लगभग 288, 300, 400 और यहां पे आप मान के चल सकते हो कितना हो जाता है यहां पे भाई, इसको 300 मान लो, इसको 100 मान लो, 400, 500, लगभग 600 बच्चे, 600 नहीं 550 बच्चे मान लीजिए, हम 600 बच्चे मान लेते हैं, ठीक है। 600 बच्चे कितने में से? 66,000 में से, यानी लगभग 10%। तो एग्जाम देने के लिए कितने गए दोस्तों? 7.5 लाख गए, चलो 7 लाख मान लो, 7 लाख का भैया 10% निकालना, यानी 7,000 बच्चे वो हैं क्या ऑल ओवर इंडिया। 7,000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनका स्कोर 90 प्लस होगा। इस डाटा को देखकर आप मुझे बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना डेफिनेटली भैया। ये तो 66,000 का डाटा है ना, केवल 66,000 का डाटा आपके सामने में दिखाने लग रहा हूं। ये देख सकते हो लास्ट 66,667 बच्चों का यहां पे डाटा है, और 66,000 में से आप इनको देखोगे तो भैया 288 और 82 यानी 8 2 10, 8 8 16 1 17 और 370 ये हो गए। 370 लगभग 15, 400, 500 और ये 589, ठीक है, लगभग 600 आपको बताया है। तो वही डाटा 10% निकल के आता है, यानी 7,000 बच्चे तो ये हैं जिनका स्कोर 90 प्लस स्कोर है, रो स्कोर, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे, सबसे बड़ी चीज यहां पे देखो, देखो दो बच्चों का स्कोर देखिए, माइनस का 10 नंबर, इसको नॉर्मलाइजेशन में माइनस का 24, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि भैया 30% बच्चे तो वो हैं जिनका स्कोर 25 भी नहीं है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इस बच्चे का रो स्कोर है भैया 107, नॉर्मलाइजेशन में मिला 3 नंबर का फर्क, ठीक है। इसका 99, इसको मतलब 105 हो गया, यानी 6 नंबर का फर्क मिल गया। जिनका स्कोर ऑलरेडी 95 है उसको 5 नंबर, 94 से 100। तो ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है कि किसी का हार्ड है थोड़ा सा तो 6 से 7 नंबर, 8 नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, किसी का स्कोर ऑलरेडी ज्यादा उसको 2 नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं इस डाटा के अनुसार कि क्या यहां पे कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है। तो भाई पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है ना आपकी, कट ऑफ जो है हाई रहने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है। कट ऑफ आपकी हाई रहेगी, फिल्टर पार्ट इस बार कट ऑफ रहने वाली है, सभी यूट्यूबरों के डाटा जो है फेल होने वाले हैं। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। एसएससी जेडे में आपने देखा, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके पास जो है ना गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं बच्चों के द्वारा, फिर वो एनालिसिस करते हैं पूरी टीम के साथ बैठ के, तब भी कट ऑफ सही नहीं निकलती और ना फाइनल उनकी निकली। हमने एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि भाई झूठियों में भी मत रहना, जिनके 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा है बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, लड़कियों का भी नहीं होगा, ठीक है, लड़कों की तो छोड़ ही दीजिए। तो रियल एनालिसिस आपको दे रहे हैं और हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकती है भैया, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये मिनिमम है, ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम नहीं बता रहा मैं, मिनिमम बता रहा हूं कि अगर जर्नल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइजेशन 90 से 92 के आसपास है तो ही फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। एक्चुअल जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है भैया 92 से 94, और ये कट ऑफ आपको बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 90 से 92 से 94, लेकिन 90 से 92 वाला भी तैयारी कर सकता है फिजिकल की, लेकिन 90 नंबर से अगर कम नंबर है आपके जनरल कैटेगरी में और आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की तो मूर्खता है। कांस्टेबल का आपने फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी कीजिए, वहां पे बेहतर प्रयास कीजिए, इसमें कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 66,000 का डाटा है मेरे भाई, ठीक है। और आरपीएफ में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी जीडी वाला कंडीशन यहां लागू नहीं होता क्या भैया, यूपी हरियाणा बिहार ये जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे, इधर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं भाई, चेन्नई तक की कट ऑफ ज्यादा जाती है आरआरबी में, बैंगलोर की कट ऑफ, ठीक है, सिकंदराबाद की कट ऑफ, तो ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ यहां पे बनने वाले हैं। लेकिन साउथ के जो बच्चे हैं वो भी रेलवे की वैकेंसियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं,
ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश मत करना कि सर दिल्ली एनसीआर से इधर कट ऑफ ज्यादा रहेगी उधर से कम रहेगी तो एवरेज आप निकाल रहे हो, वो नहीं चलता। साउथ के बच्चे भी ज्यादा कंपटीशन देते हैं रेलवे की भर्तियों में, ठीक है, क्योंकि रेलवे में उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पुलिस डिफेंस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, रेलवे में कमी रखते हैं। तो पुलिस की वैकेंसी थोड़ा कंपटीशन दिल्ली एनसीआर वाले भी दिखाएंगे, लेकिन साउथ की तरफ से भी आपको बराबर कंपटीशन मिलेगा। बात आ रही समझ में? आरआरबी मालदा है, पटना है, गोरखपुर है, ये सारी आरआरबी जो है बढ़िया कंपटीशन देके जाती है। तो कट ऑफ इस बार ऑल ओवर इंडिया बढ़ेगी, तो कट ऑफ आपकी ज्यादा रहने वाली है और मेरे अकॉर्डिंग 92 से 94 रहेगी, क्योंकि ये डाटा 66,000 का है और 66,000 में से 10% को अगर देखें तो 10% में 7,000 बच्चे निकल के आ जाते हैं जिनका स्कोर 90 से ज्यादा रहेगा, नो लेसन स्कोर। तो अगर हम 2 नंबर 4 नंबर का भी इंक्रीमेंट लगाते हैं नो लेसन के बाद, तो भैया यहां पे 92 से 94। इसी प्रकार ओबीसी की 90 से 92, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे 89 से 90 के आसपास रह सकती है डब्ल्यूएस कैटेगरी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो भैया यहां पे 87 से 88, और यहां पे एसटी कैटेगरी लगभग 86 से 88 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। इस डाटा को देखकर आपको बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, यह डाटा बहुत ही कम बच्चों का है, ठीक है। और इसके आधार पे कह पाना कि बस इतनी कट ऑफ जाएगी, 88 जाएगी, 87 जाएगी, बिल्कुल ना, इसमें पे गलत आपको बताया जा रहा है। और लड़कियों की कट ऑफ भी लड़कों के बराबर ही रहेगी। आप मान के चलिए कि 2 नंबर यहां पे कम कर लीजिए, तो अगर लड़कों की 92 से 94 जाएगी तो लड़कियों की बिल्कुल स्टिक कट ऑफ हमने आपको बता रखी है। अगर आपका नो लेसन स्कोर इतना है, कम से कम इतना है और इससे ज्यादा है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही आपका रनिंग में नाम आ जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं वैकेंसियां तो मतलब 4520 ही बच्चे बुलाएंगे अभी, तो हो सकता है कि इन ड्यू कोर्स फिजिकल आने से पहले पहले आपकी जो वैकेंसियां बढ़ जाए और ज्यादा बच्चे बुला ले, वो बात अलग है। अगर वैकेंसियां बढ़ती है, मान लीजिए 1100 करते, 1000 के आसपास करते हैं, तो बच्चे भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, तो कट ऑफ फिर आपकी 2-2 नंबर कम हो जाएगी। लेकिन अगर 452 वैकेंसियां रहती, इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे बुलाएंगे, तो कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारे अकॉर्डिंग नो लेसन फिजिकल के लिए कट ऑफ। और अगर आपका स्कोर इस रेंज में भी है तो भी तैयारी आप कर लीजिए। इससे नीचे अगर आपका स्कोर है, इससे नीचे, तो फिजिकल की तैयारी मत कीजिए, अगले किसी एग्जाम की, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो भी आपका फीडबैक है, आपका क्या स्कोर, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकती है, कमेंट करके अपना फीडबैक एक सभ्य भाषा में जरूर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीएसएफ की, तो हमारे साथ जुड़िए। 1526 वैकेंसियां हैं, अच्छी खासी वैकेंसियां, मिनिस्ट्रियल की जॉब है, वैकेंसियां बढ़ेंगी, डेफिनेटली संभावना है, ठीक है। तो 399 रुपए में हमारा बैच है, अभी आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।